टॉप 5 बेस्ट एसी की अगर बात आती है तो डेक्कन का नाम जो है सबसे फर्स्ट आता है। डेक्कन जो है एयर स्पेशलिस्ट माना जाता है और डेक्कन जो डील करता है हमेशा वो एसी कैटेगरी में ही जो है डील करता है। और डेक्कन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी दमदार होते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। बात की जाए आफ्टर सेल सर्विस की तो डेक्कन की जो आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो फ्रेंड हेलो, मेरा नाम है महिपाल मेहरा, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेक्कन एसी के बारे में। डेक्कन के कौन कौन से एसी के जो है मॉडल मार्केट में नए आ रहे हैं और क्या इनके अंदर जो आपको फीचर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्द से स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने घर के लिए एक लेटेस्ट एसी का मॉडल डेक्कन ब्रांड का परचेज करने की सोच रहे हैं तो जितने भी सारे इनके लेटेस्ट एसी के मॉडल होंगे 2025 में, उन सभी का परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाकर भी डेक्कन ब्रांड का एक लेटेस्ट एसी का मॉडल जो है परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड करते हैं वीडियो को जल्द से स्टार्ट। तो फ्रेंड अगर आपका रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के बीच में, तो आज आपके लिए लेके आया हूँ 1.5 टन का एसी 5 स्टार रेटिंग के अंदर में। 5 स्टार रेटिंग के अंदर में डेक्कन ब्रांड के जो इस साल सीरीज रहेगी 2025 में वो रहेगी FTKU, FTKM, FTKF। 3 सीरीज है 2025 में जो आपको 5 स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिलेंगी। FTKU करके जो इनका मॉडल रहेगा, इस मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी रहेगी 100% लोड पे 5000 वॉट की। 50% लोड पे इस मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी रहेगी 2500 वॉट की। इस मॉडल का एनर्जी कंजप्शन आ जाता है 743 यूनिट पर ईयर। आईसी रेटिंग आ जाता है इस मॉडल का 5.20। इस मॉडल का यह आईसी रेटिंग रहने वाला है। डेक्कन ब्रांड के 5 स्टार रेटिंग के अंदर में 3 सीरीज आ रही है मार्केट के अंदर में, FTKU, FTKM, FTKF। 3 सीरीज है। इन 3 सीरीज के अंदर में आपको जो है जो फीचर मिलने वाले हैं वो सभी सीरीज के अंदर में ऑलमोस्ट जो है सभी के अंदर में जो है सेम मिलने वाले हैं। बात की जाए हाईलाइट फीचर की, FTKU करके 5 स्टार रेटिंग के अंदर में जो मॉडल आ जाता है, इस मॉडल का सबसे पहले हाईलाइट फीचर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसका जो कंप्रेसर आ जाता है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, जो रूम के टेम्परेचर को अचीव करने के बाद जिसका कंप्रेसर अपने वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करना चालू कर देता है, जिस वजह से इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर होते हैं वो पावर सेविंग करना चालू कर देते हैं। दूसरा हाईलाइट फीचर आ जाता है इनके इस मॉडल का कॉन्डा एयर फ्लो। अगर आपको एसी की कूलिंग डायरेक्ट नहीं चाहिए, जैसे घर में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं या बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप एसी चलाते हैं तो जो कूलिंग है वो डायरेक्ट उनकी स्किन से टकराती है, जिससे जो है स्किन ड्राई हो जाती है। तो डेक्कन वालों ने अपने एसी में कॉन्डा एयर फ्लो दे रखा है। जैसे अगर आप इनके इस मॉडल में कॉन्डा एयर फ्लो लगाएंगे तो एसी की जो कूलिंग होगी वो डायरेक्ट आपके सीलिंग से टकराते हुए आपके रूम में होगी, जिससे घर में जो छोटे बच्चे वगैरह हैं वो बुजुर्ग लोग हैं उनकी स्किन जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट हाईलाइट फीचर है इनके इस मॉडल का ड्यूक्लीन टेक्नोलॉजी। आपको इनके इस मॉडल में ड्यूक्लीन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जैसे कि कॉइल्स के ऊपर गंदगी या धूल मिट्टी वगैरह खूब सारी बैठ जाती है, तो आप उस दौरान अपने एसी की जो है क्लीनिंग स्वयं ही कर सकते हैं। एसी में एक ऑप्शन होता है ड्यूक्लीन का। जैसे अगर आप रिमोट से ड्यूक्लीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एसी उस दौरान जो है अपनी कॉइल्स के ऊपर जो गंदगी वगैरह बैठी होती है उसकी क्लीनिंग जो है स्वयं ही करना चालू कर देता है। नेक्स्ट हाईलाइट फीचर है इनके इस मॉडल का DNS सेल्फ हील कोटिंग। जो इनकी कॉइल से आ जाती है इंडोर यूनिट्स और आउटडोर यूनिट्स की, इन्होंने सेफ्टी पर्पज से डेक्कन वालों ने अपनी कॉइल्स पर जो है DNS सेल्फ हील की कोटिंग कर रखी है। अगर आपके नियर बाई कुछ केमिकल वगैरह की फैक्ट्री है या नाला वगैरह है, तो नाले वगैरह से जो गैस वगैरह निकलती है या केमिकल वगैरह की अगर जो फैक्ट्री है उससे जो स्मेल वगैरह आती है वो कॉइल्स पर टकराने के बाद जो है कॉइल्स पर अगर जैसे स्क्रैच वगैरह लगता है या अगर गैस वगैरह निकलने की संभावना होती है, तो इन्होंने अपनी कॉइल्स पर जो है सेफ्टी पर्पज से DNS हील की कोटिंग कर रखी है। अगर कहीं से अगर कॉइल पर अगर स्क्रैच आता है तो जो इन्होंने कोटिंग कर रखी है वो ऑटोमेटिकली वहां पर हील हो जाएगी, जिससे जो गैस वगैरह निकलने की जो संभावना है वो वहां पर खत्म हो जाएगी। इन्होंने सेफ्टी पर्पज से 2025 के नए मॉडल में DNS सेल्फ हील की कोटिंग कर रखी है, ताकि कॉइल्स की जो लाइफ है वो ज्यादा ड्यूरेबल बनी रह सके और एसी में से गैस वगैरह निकलने की संभावना जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है खत्म हो सके। और इनका जो है मॉडल आ जाता है, इस मॉडल में आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाती है। एसी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो आपके डिस्प्ले पर दिखाएगा, और एसी का टेम्परेचर आपने कितना सेट कर रहा है वो भी आपके इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर दिखाएगा। और एसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम से अगर आती है तो आपके एरर कोड जो है आपके डिस्प्ले पर जो है दिखाना चालू कर देगा। इनका जो मॉडल आ जाता है ये ट्रिपल डिस्प्ले के साथ आ जाता है।
यह मॉडल जो है 100% कॉपर कॉइल्स के साथ मिल जाता है। कॉपर की जो लाइफ होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। और इस मॉडल में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपके एरिया में लाइट की फ्लक्चुएशन वगैरह होती है तब जाके सेफ्टी पर्पज से आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। R32 गैस मिलने वाली है जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होती है। कहीं से अगर गैस वगैरह का लीकेज भी करती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांस नहीं है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग को कोई खतरा पैदा होता है। इसके अलावा एक फीचर और आ जाता है 3D एयर फ्लो का। एफटी कैप करके जो इनका 5 स्टार रेटिंग के अंदर में जो मॉडल होगा, उस मॉडल के अंदर में जो आपको 3D एयर फ्लो की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। एसी की जो कूलिंग होगी वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन यानी कि चारों तरफ से जो है आपके रूम होगी, जिससे आपका रूम जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा। FTKU करके जो मॉडल आ जाता है 5 स्टार रेटिंग के अंदर में, इस मॉडल के अंदर में जो है 3D एयर फ्लो की टेक्नोलॉजी नहीं होगी। यह मॉडल जो है 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर तक टेस्टेड मिल जाता है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 54 डिग्री भी जाता है तो वहां पर इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, कंटिन्यू वहां पर काम करता रहेगा। इसके अलावा भी इनके इस मॉडल में आपको एक मोड मिल जाता है इकोनो मोड का। अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम है तो आप उस दौरान जो है इनके इस मॉडल में इकोनो मोड लगा सकते हैं। जिस टाइम पर आप इनके इस मॉडल में इकोनो मोड लगाते हैं तो उस दौरान एसी जो है नॉर्मल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और यह मॉडल आपको जो है सेल्फ डायग्नोसिस के साथ मिल जाता है। अगर एसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो एसी के इंडोर यूनिट में जो है एरर कोड शो करने लग जाएगा। आप उस एरर कोड को जैसे अगर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बताते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट जो है सॉर्ट आउट होनी चालू हो जाती है। और इस मॉडल में जो फिल्टर आ जाता है वो 2.5 mm का फिल्टर आ जाता है। बहुत बारीक फिल्टर लगा हुआ है एसी के कॉइल्स के ऊपर, ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए और आपको नीट एंड क्लीन कूलिंग जो है हमेशा मिलती रहे। अब बात की जाए इस मॉडल के एक बार प्राइस के बारे में। FTKU करके जो मॉडल आ जाता है 5 स्टार रेटिंग के अंदर में 1.5 टन, इस मॉडल का जो अभी करंट प्राइस आ जाता है वो आता है 46,000। पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद अगर आप गर्मी के पीक सीजन में इस मॉडल को परचेज करने की सोच रहे हैं तो 3 से 4 हजार रुपए जो है इस मॉडल का प्राइस जो वहां पर इंक्रीज हो सकता है। 2025 में 3 जो सीरीज आ रही है 5 स्टार रेटिंग के अंदर में, इन तीनों सीरीज के अंदर में जो फीचर हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर में सेम है, ज्यादा डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। आप ये डिफरेंस चेक कर सकते हैं। जो 3 सीरीज हैं इनके बीच में जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो क्या है, आप ये चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप इनका 3 स्टार रेटिंग के अंदर में अगर आप मॉडल परचेज करने की सोच रहे हैं लेटेस्ट 2025 के अंदर में, 2025 के अंदर में 3 स्टार रेटिंग के अंदर में जो इनका मॉडल रहेगा वो रहेगा FTKC और FTKL। FTKL और FTKC करके 3 स्टार रेटिंग के अंदर में ये दो मॉडल रहेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। ये मॉडल आपको 3 स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिलेंगे। ये मॉडल 1.5 टन के अंदर आएंगे। इन मॉडलों के अंदर में जो आपको फीचर मिलेंगे ऑलमोस्ट जो 5 स्टार रेटिंग के अंदर में जो मैंने आपको मॉडल बताए थे वही सेम फीचर आपको 3 स्टार रेटिंग के अंदर में भी मिलेंगे। 3 स्टार रेटिंग के अंदर में बात की जाए एक बार डिफरेंस की, FTKL और FTKC करके जो मॉडल है इनमें जो डिफरेंस है वो केवल 2 ही फीचर का। FTKC करके जो इनका मॉडल रहेगा 3 स्टार रेटिंग के अंदर में, इस मॉडल में आपको नॉर्मल रिमोट मिलेगा। और जो इनका FTKL करके जो मॉडल रहेगा 3 स्टार रेटिंग के अंदर में, इसमें आपको बैकलाइट रिमोट मिलेगा। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है 3D एयर फ्लो का। FTKL करके 3 स्टार रेटिंग के अंदर में जो मॉडल में मिलेगा, इस मॉडल में आपको 3D एयर फ्लो मिलेगा, यानी कि एसी की जो कूलिंग होगी वो चारों तरफ से होगी। और जो FTKC करके जो मॉडल होगा इसमें जो है आपको 3D एयर फ्लो नहीं मिलेगा। यही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो फ्रेंड 3 स्टार रेटिंग के अंदर में भी जो मैंने आपको ये वीडियो में ये मॉडल बताए थे, यही 2 मॉडल मार्केट के अंदर में आ रहे हैं, FTKC और FTKL। अब बात की जाए एक बार प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड FTKC और FTKL करके जो मॉडल आ जाता है 3 स्टार रेटिंग के अंदर में, इस मॉडल का जो अभी करंट प्राइस आ जाता है वो आता है अप्रोक्स 38,000 के समथिंग। पर हो सकता है गर्मी के पीक सीजन में इसके प्राइस में वहां पर चेंजेस नजर आए। बात की जाए एक बार वारंटी के बारे में, तो फ्रेंड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर में डेकन ब्रांड के जितने भी सारे मॉडल रहेंगे इन सभी मॉडल में अभी आपको 1 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी, 5 ईयर पीसीबी वारंटी मिलेगी, 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी मिलेगी। और इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो आपको एडिशनल जो है पे करना होगा। अब बात आती है कि इनका कौन सा मॉडल आपको मार्केट के अंदर में लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 3 स्टार रेटिंग के अंदर में अगर आप मॉडल परचेज करने की सोच रहे हैं, FTKC या FTKL में से जिस भी मॉडल का आपको प्राइस कम मिलता है आपको वो मॉडल जो है खरीद लेना चाहिए। क्योंकि बात की जाए डिफरेंस की, डिफरेंस मुझे यहाँ पर इनके इस मॉडल में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस कुछ खास नहीं है। बात की जाए 5 स्टार रेटिंग की, अगर आप 5 स्टार वाला मॉडल परचेज करने की सोच रहे हैं, जिस भी मॉडल का आपको 5 स्टार रेटिंग के अंदर में जो है प्राइस कम मिले आपको वो मॉडल जो है इनका खरीद लेना चाहिए। साथ ही लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा,
जब भी अगर आप एक एसी परचेज करते हैं किसी ब्रांड का, आप जो है कूलिंग कैपेसिटी और आईएसआई रेटिंग जो है जरूर चेक करें। एसी की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एसी की कूलिंग कैपेसिटी होगी उतना ही जल्दी एसी जो है आपका रूम जल्दी ठंडा करेगा। और अगर एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम होगी, वह एसी आपके रूम में ठंडा करने में जो है बहुत ही टाइम लगा देगा। और एसी की मैक्सिमम आईएसआई रेटिंग भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, आप करते वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।